चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो इसमें बोल रहा है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी इतना और इतना के nवें पद बराबर होंगे। मतलब दो समांतर श्रेणी दिया गया है, एक ये है और एक ये है। तो इनमें कौन सा पद बराबर होगा, दोनों में कौन सा पद बराबर होगा, यही हमें निकालना है। nवें पद के बराबर होंगे, यानी इसका और इसका, इन दोनों में कौन सा पद होगा जो बराबर होगा। तो हम मान लेंगे कि इसका nवां पद और इसका nवां पद क्या है, बराबर है। हमें तो ये नहीं पता है कि इन दोनों एपी में कौन सा पद बराबर है, तो हम मान लेंगे कि इसका nवां पद और इसका nवां पद बराबर है। तो सबसे पहले इन दोनों का हम क्या करेंगे, nवां पद हम निकाल लेंगे। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो ये दोनों एपी दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 15 का है। तो इन दोनों एपी में कौन सा पद होगा जो बराबर होगा, तो हम मान लेंगे कि इस एपी का nवां पद और इस एपी का nवां पद जो है वो बराबर है। तो इन दोनों का हम nवां पद निकाल लेते हैं। तो पहला एपी में अगर हम देखें, यहाँ पर पहला एपी में a बराबर दिया गया है 63, d निकालेंगे, d बराबर होता है, अगला पद में से पिछला पद को घटाएंगे, यानी 65 में से 63, 65 में से 63 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2, यहाँ से d आ गया। अब यहाँ पर इसका हम nवां पद निकाल लेते हैं। पहला एपी का हम अब क्या करेंगे, nवां पद निकालेंगे। तो an बराबर क्या होता है, nवां पद का मतलब an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर an बराबर हो जाएगा a का वैल्यू दिया गया है 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू दिया गया है 2। ये हो जाएगा 63 प्लस 2 को n से गुना होगा 2n, 2 को 1 से गुना होगा 2। यहाँ से हो जाएगा an बराबर 63 में से a बच जाएगा 61, 63 में से 2 घटाएंगे, प्लस का बच जाएगा 2n। ये हो गया पहला एपी का nवां पद। अब हम दूसरा एपी का nवां पद हम निकालेंगे। दूसरा एपी में a दिया गया है 3, d दिया गया है, अगला पद में से पिछला पद को घटाएंगे, 10 में से 3 को घटाएंगे हो जाएगा 7। और यहाँ पर इसका भी हम क्या करेंगे, nवां पद निकाल लेते हैं। तो an बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an बराबर होगा, a का वैल्यू दिया गया 3 प्लस n माइनस 1, d का वैल्यू है 7। यहाँ से an बराबर हो जाएगा 3 प्लस 7 को n से गुना कर 7n माइनस को 1। यहाँ से होगा 7 में से बच जाएगा माइनस का 4, क्योंकि माइनस का 7 है प्लस का 3, तो माइनस का 4 ही बचेगा, प्लस का 7n। ये an का वैल्यू हो गया। तो ये दूसरा एपी के लिए an का वैल्यू, और ये जो है ये पहला एपी के लिए है, ये जो है पहला एपी के लिए an का वैल्यू। तो दोनों एपी में जो है वो क्या होगा, nवां पद बराबर होगा। तो पहला एपी के लिए nवां पद ये है, दूसरा एपी के लिए nवां पद ये है, दोनों बराबर है, तो हम दोनों को बराबर कर देंगे। यहाँ से 61 प्लस 2n बराबर हम कर देंगे -4 प्लस 7n का, क्योंकि इस क्वेश्चन में बोला गया है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी nवें पद के बराबर होंगे। तो ये दोनों nवें पद क्या होगा, nवां पद बराबर होगा। तो n के किस मान के लिए, तो यहीं से हमें n का मान क्या होगा, ज्ञात होगा। तो इधर माइनस का 4 है, इधर गया तो प्लस का 4 हो गया, इधर प्लस का 2 है तो उधर गया तो 7n माइनस का 2 हो गया। n वालों को एक जगह, संख्या वालों को एक जगह, 61 4 65 हो गया, इधर से घट के 5n हो गया, n के साथ 5 इधर गुने का है, इधर आएगा भाग का, ये हो जाएगा 5 बराबर का n। ये कटेगा 13 से, n बराबर क्या हो गया 13, यानी 13वां पद जो होगा इन दोनों एपी का वो क्या होगा, बराबर होगा। 13वां पद इन दोनों एपी का क्या होगा, बराबर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 13वां पद, यानी यहाँ जो एपी दिया गया है, यहाँ से आगे जाएंगे, यहाँ से भी आगे जाएंगे, तो 13वां पद इन दोनों एपी का क्या होगा, बराबर होगा।